तो सबसे पहले तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं स्ट्रिंग का। यहाँ पर एक स्ट्रिंग ओरिजिनल स्ट्रिंग दी हुई है और एक मास्क स्ट्रिंग दी हुई है। एंड इसमें करना क्या है, गिवन आर टू स्ट्रिंग्स, इनपुट स्ट्रिंग एंड मास्क स्ट्रिंग। हम दो स्ट्रिंग एंटर करेंगे, तो एक मास्क स्ट्रिंग होगा और एक नॉर्मल स्ट्रिंग होगा। रिमूव द ऑल कैरेक्टर ऑफ द मास्क स्ट्रिंग फ्रॉम द ओरिजिनल स्ट्रिंग। तो जो मास्क स्ट्रिंग होगा उसका ओरिजिनल स्ट्रिंग से वो रिमूव करना है। वो जो वर्ड्स दिए वो निकालने हैं उससे। हाँ, मतलब एक कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन में एम रिमूव हो जाएगा, ओ रिमूव हो जाएगा, एन रिमूव हो जाएगा, टी रिमूव हो जाएगा, तो बचेगा ये, है ना। तो माइनस कर सकते हैं। अरे ऐसे माइनस तो नहीं होगा। and string op is defined and some of the member function and string op यहाँ है पर। कि बाकी सब हो रहा था, बस वो वॉइड फॉर्म में मतलब इशू होएगा। हम्म यहाँ पर एक स्ट्रिंग है और एक मास स्ट्रिंग है और एक एनएसटीआर है, मतलब ये रिजल्टेंट स्ट्रिंग के लिए, न्यू स्ट्रिंग के लिए। यहाँ पर हमारे पास कंस्ट्रक्टर है, ये एक्सेप्ट फंक्शन है। ओके, जो ऊपर केस में हमें लेना है। ओके, एंड यहाँ पर फिर फॉर्म टू फॉर्म अ न्यू स्ट्रिंग आफ्टर रिमूवल ऑफ द कैरेक्टर प्रेजेंट इन अ मार्क्स स्ट्रिंग। यहाँ पर आएगा पूरा मैन कैलकुलेशन, राइट। फिर डिस्प्ले, उसके बाद स्पेसिफाई द क्लास स्ट्रिंग ओपी गिवन डिटेल कंस्ट्रक्टर void accept void form void display, define a main function to create the object and call the function according to enable the task। ओके, सीधा चलते हैं हम इसके आंसर पर। लेकिन आंसर पर जाने से पहले थोड़ा सा तो दिमाग लगाओ कि कैसे ये वाले जो कैरेक्टर्स हैं यहाँ से रिमूव होंगे। मतलब इस वाले में दिमाग लगाना है। जो आंसर देखेंगे वहां से भी पता चलेगा कि उन्होंने क्या किया। इधर भी थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं। सर वो तो कल मैंने लंबा वाला किया था सर, वो लेकिन बहुत लंबा होगा वो। ज्यादा लंबा मत करो। यस सर। कोई दिमाग में आ रहा है? सोचो यही आ गया और आपने इसका कोई प्रैक्टिस नहीं किया है। मेरे दिमाग में एक चीज आ रही है, मतलब इसमें आंसर क्या किया है मैंने देखा नहीं है, मुझे याद नहीं है, अगर देखा भी होगा तो। मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि यहां से पहला कैरेक्टर उठाया और इधर से सभी कैरेक्टर पिकअप करेंगे, राइट। सर वैसे ही मैं भी सर। मैच हो जाएगा, उसको स्किप कर देंगे। सर लेकिन वैसे लंबा नहीं होगा। लेकिन केवल एक कैरेक्टर नहीं, सर सारे करने पड़ेंगे ना। सभी करने पड़ेंगे, मतलब एक साथ। सर लूप लगा के बार बार। हाँ, सर दो लूप बार बार लगाएंगे ना। नहीं, बार बार नहीं। इसका ये चारों कैरेक्टर निकालने पड़ेंगे, ऑल कैरेक्टर्स। सर एक काम करते, अच्छा हाँ वो भी लंबा हो जाएगा। और या इंडेक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं कि इस इसका जो है, इसमें इंडेक्स आ रहा है या नहीं। अगर इंडेक्स आ रहा है तो स्किप कर देंगे, इंडेक्स नहीं आ रहा है तो उसे ऐड कर देंगे। और इसका भी इंडेक्स, इसका भी इंडेक्स, इसका भी इंडेक्स। देख, समझा सर। हम आंसर, हाँ सर। इनके आंसर का देखते हैं। ये तो हमारे दिमाग में आया थोड़ा थोड़ा पॉइंट कि ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं। इनके दिमाग का क्या है उसको यूज करके देखते हैं। इन्होंने पहला दिमाग लगाया कि सबसे पहले फर्स्ट लाइन एंटर कर दिया, import java डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक। क्या इस तो लाइन बिना में सोचे लिख error देते होने की हैं। चांसेस हैं क्या इस लाइन में? नहीं सर। हैं, चांसेस हैं, क्योंकि इस लाइन को आप हल्के में लोगे और ये हल्की हो जाएगी, इसलिए ओ। एरर मत करना। ठीक मतलब सर। अब उन लाइन से फोकस करना है जो आप इग्नोर करते हो। जहां पर मार्क्स एक्चुअली मिल सकते हैं वो गवाने नहीं चाहिए, राइट वैसा। हाँ एग्जैक्टली exactly, अब आप आए ना लाइन पर, क्योंकि दिमाग तो यहीं सर पर इसका खराब हो कैसे क्या जाएगा होगा। कि यहीं पर सेमीकोलन रह गया, या यहाँ राउंड ब्रैकेट लगा दिए। मैंने एक में देखा किसी ने राउंड ब्रैकेट लगा दिए हैं यहाँ पर क्लास में। ओके, तो क्लास में राउंड ब्रैकेट नहीं लगाने, नॉर्मल ये बनाना है। तीनों स्ट्रिंग्स बनानी है। स्कैनर का ऑब्जेक्ट आप या तो यहाँ बनाओ या फिर यहाँ बनाओ, दोनों चलेगा, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। फिर आपने कंस्ट्रक्टर बनाया, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर आपने यहाँ पर ओरिजिनल वर्ड एंटर किया,
एसी डॉट नेक्स्ट प्लस एसी, क्या कर रहे हैं, पागल हो गए हैं ये। एसी डॉट नेक्स्ट लाइन कर दो, केवल ओरिजिनल वर्ड आ जाएगा। एंड एंटर द मार्क्स स्ट्रिंग, वो भी आ जाएगा। मार्क्स स्ट्रिंग जो है हमेशा एक वर्ड ही होगा, केवल एज अ वर्ड लिया है उन्होंने, है ना। यस तो सर। यहाँ पर इतना हो गया, ये करने की जरूरत नहीं है। ये उन्होंने जो एक्स्ट्रा किया है ना, वो करने की जरूरत नहीं है। अब बस अपने आप को एक चीज बोलो जो आप नहीं बोलते हो, कि यहां तक तो एरर एक स्पेस की भी नहीं होनी चाहिए। मतलब सर वो दोनों प्रोग्राम में जो एक कैलकुलेशन पार्ट रहता है ना, वो वाला ही थोड़ा, बाकी सब क्या जगह एरर नहीं रहनी चाहिए। हाँ, अब सोचो, अब कैलकुलेशन में तो एरर करोगे ही, थोड़ा बहुत तो हो सकता है, मतलब कोशिश करेंगे कि बिल्कुल एरर नहीं हो। अब डबल डबल प्रॉब्लम आ जाएगी, यहाँ पर भी एरर, फिर आप जो मेन कैलकुलेशन कर रहे हो वो भी एरर। तो फिर मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? तो जो आपके हाथ में है उसे यूज करो। आपके हाथ में ये वाला पॉइंट है जिसमें एक छोटी सी भी एरर नहीं होनी चाहिए। आप मुझे सर बताओ, आप मुझे कैलकुलेशन, सर बताओ कि अगर कैलकुलेशन, इसमें एरर हो गया तो कितने मार्क्स कट होंगे, क्यों करना है एरर इसमें? हाँ, क्या बोल रहे थे? सर कैलकुलेशन पार्ट को छोड़ के बाकी सबका कितना मार्क्स होता है सर? ये पूछना ही बेकार है। 5। मेन चीज है, जितना बन जाए, वो तो सबके फिर अपने अपने अलग अलग रिव्यूज होते हैं, और जिसके अलग अलग रिव्यूज हैं तो वो कोई फायदा नहीं है उस जानने से। वो एग्जामिनर पे डिपेंड कर रहे हैं क्या मतलब। हमारा पॉइंट ये है कि अ, ये करने से फायदा क्या होगा, कि हमारे एरर कम हो जाएंगे। ओके। तो ये ये चीज है कि यहाँ तक तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट में एरर नहीं होनी चाहिए। तो उससे क्या है, यहाँ अगर कोई एरर हुआ भी ना, तो वो स्किप हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भी एरर कैच कर लिया टीचर ने, यहाँ पर भी एरर कैच कर लिया, तो यहाँ पर जो एरर नहीं भी होगा ना, वो भी उसे लगेगा कि एरर ही किया है, कि आपका बेसिक ही क्लियर नहीं है, तो ये आप कहाँ से अच्छा कर पाओगे। लेकिन आपने क्या किया है, ये तो बहुत अच्छा किया, मतलब देयर इज जीरो एरर, बिकॉज इसकी प्रैक्टिस बहुत की है। बट यहाँ आपने कुछ मिस्टेक कर दिया, यहाँ मिस्टेक कर दिया, यहाँ मिस्टेक कर दिया, तो उसे एग्जामिनर को ये भी लगेगा कि ये भी मिस्टेक है, कहीं ना कहीं मिस्टेक निकल ही आएगा। तो मेरा की पॉइंट क्या है, मेरा सजेशन क्या है आप सबके लिए, कल के लिए स्पेशली, कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें एक सेमी कॉलन की भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे आप बहुत रफ्तार से करने वाले हो, मतलब बाइक चलाने वाले हो हाथ छोड़कर, तो एक्सीडेंट होगा ही। इसलिए ये वाले ध्यान से। पॉइंट ये वाले पॉइंट को छोड़कर बाकी का पहले मेक श्योर करो कि एरर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सर अभी जो एज ए स्टूडेंट लाइफ, आप केवल इसी पर फोकस करने वाले हो, बाकी का ये वाला पार्ट केवल इतना ही बोलने वाले हो, डिस्प्ले हो जाएगा, मेन फंक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा, एग्जाम में इन्हीं में एरर होगी। ओके, समझ में आया मेरा पॉइंट? यस सर। आप बोलोगे मेन फंक्शन समझाने की जगह पर सर फालतू की स्पीच दे रहे हैं, बट ये फालतू स्पीच नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच है। क्योंकि मैं मेन फंक्शन को समझाने की जगह पर बाकी का सब कुछ समझा रहा हूँ आपको, है ना। अब आ यस जाते हैं सर। मेन फंक्शन पर। वॉइड फॉर्म, इन्होंने क्या किया, फर्स्ट स्ट्रिंग का लेंथ निकाला, सेकंड स्ट्रिंग का लेंथ निकाला, और फर्स्ट स्ट्रिंग का लेंथ के लिए लूप लगा दिया। एंड यहाँ पर फ्रीक्वेंसी निकाला, फिर इधर आपका C1 में फर्स्ट कैरेक्टर निकाला, दूसरी, सॉरी, फर्स्ट स्ट्रिंग का ही निकाला है C1 में। एंड मास डॉट इंडेक्स ऑफ C1 डबल इक्वल टू -1। अब इस लाइन को समझना है, जो मैं इंडेक्स ऑफ फंक्शन की बात कर रहा था ना, वो ये है। सर इक्वल टू -1 तब करते हैं जब प्रेजेंट नहीं होता है ना। यस, -1 ये इंडिकेट करेगा कि वो उसके अंदर नहीं है। मैं आपको एज ए एग्जांपल से समझा देता हूँ, कि यहाँ पर हमने एप्पल लिखा, और मास स्ट्रिंग है PL, राइट। ये मास स्ट्रिंग है और ये मेन स्ट्रिंग है। यस सर। अब अब क्या होगा, मास स्ट्रिंग में है PL, और C1 निकल कर आया A, तो बताओ -1 आएगा या नहीं आएगा? हाँ सर। -1 आएगा। यस सर। NSTR में A आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट यस टाइम सर। पर P निकल कर आएगा। अब वो चेक करेगा कि P है या नहीं, तो यस, P का तो 0 मिल जाएगा उसका पोजीशन।
तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा और पी ऐड नहीं हो पाएगा। फिर ये दोबारा। एफ आर कहाँ पर यूज कर रहे हैं सर? एफ आर? हाँ। एफ आर किस लिए यूज कर रहे हैं सर? वो ऐसे ही ले लिया उन्होंने। एफ आर की जरूरत नहीं है। ओके। यस सर। वो मतलब कॉपी पेस्ट कर देते हैं ना, कहीं फ्रिक्वेंसी वाला कोड किया, वो कॉपी पेस्ट कर दिया वो हटाना सर भूल। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वेरिएबल अगर लिया जाता है, वो यूज नहीं किया जाता है, तो उसके लिए मार्क्स कटता है? यस। नहीं ना। अगर जो वेरिएबल हाँ, हम यूज नहीं किए, लेकिन ले लिए, उससे मार्क्स चला जाता है क्या? अगर आपको ये फील हो जाता है कि ये वेरिएबल नहीं लेना चाहिए और आपने ले लिया है, तो उसे हल्का सा कट कर दो। अच्छा। पता तो चल ही जाएगा कि ये वेरिएबल जो आपने लिया है। और और एक कभी कभी ये होता है कि हम वेरिएबल यूज कर लेते हैं लेकिन डिक्लेयर नहीं कर पाते। तो डिक्लेयर नहीं कर पाते उसमें तो 100% मार्क्स जाते हैं। लेकिन कुछ वेरिएबल एक्स्ट्रा आ जाते हैं, उसमें मार्क्स जाने के चांसेस भी हैं और नहीं भी। डिपेंड ऑन टीचर। ओके सर। वैसे तो ऐसा बहुत कम होता है कि जो मतलब एक्स्ट्रा वेरिएबल लिखना तो बहुत कम हो पाता है। कम ही रह जाते हैं मतलब वेरिएबल, क्योंकि जितना माइंड में आता है उतने ही वेरिएबल लिखते हैं हम। तो एक्स्ट्रा वेरिएबल लिखने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जनरली ऐसी रिक्वायरमेंट या प्रॉब्लम मैंने बहुत कम देखा है कि बच्चों ने एक्स्ट्रा वेरिएबल लिखे हैं। ओके। वो तो ये कॉपी पेस्ट हो जाता है, इस वजह से एक्स्ट्रा वेरिएबल आ जाता है। और वैसे जरूरत पड़ेगी सर, क्योंकि सब लिखा ही रहता है प्रोग्राम में तो। हाँ, क्या बनाना है सब दिया है, बस थोड़ा सा लॉजिक यूज करना है, फिर मार्क्स मिल जाएंगे तो ये इंशाल्लाह। ये एक आपके पास सिंटेक्स आ गया, हाउ टू रिमूव कैरेक्टर। तो इसे एज अ फॉर्मूला की तरह काम करो, फॉर्मूला की तरह याद कर लो कि कैसे आप एक स्ट्रिंग में से दूसरी स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को रिमूव करोगे। यस। ओके। और ये क्वेश्चन का वो तरीका चेंज कर देंगे पूछने का। क्वेश्चन एज इट इज आएगा, और लेकिन तरीका चेंज कर सकते हैं। वो ये बोल सकते हैं कि वी हैव अ टू स्ट्रिंग, और सेकंड स्ट्रिंग के जो लेटर्स हैं फर्स्ट स्ट्रिंग में से टोटली रिमूव करने हैं और मेक अ न्यू स्ट्रिंग। मतलब उन्होंने मास्क वगैरह कुछ नहीं बोला कि मास स्ट्रिंग इट इज अ मेन स्ट्रिंग। उन्होंने ऐसा सिंप्लीफाई कर दिया, तो आप कनेक्ट करने में टाइम लग जाएगा आपको कि ये वही क्वेश्चन है जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्होंने। बेसिकली अगर 10 प्रोग्राम्स कर रहे हो तो सर उनके 10 लॉजिक होंगे तो वो याद रखें। यस एग्जैक्टली। बट स्ट्रिंग के 10 प्रोग्राम्स नहीं है ना। स्ट्रिंग के अब हम कर रहे हैं, अब हम 4-5 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे स्ट्रिंग के। एक तो ये हो गया। यस सर। तो इसमें मेन फंक्शन पर फोकस करना है, बट किसे नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हो, क्योंकि बहुत अच्छा लॉजिक है। तो एक बार आपको समझा दोगे प्लीज? ओके। सर साथ में इंडेक्स ऑफ भी समझा दीजिएगा। हाँ, मैं इंडेक्स ऑफ समझा देता हूँ। सबसे पहले इंडेक्स ऑफ में आपको एक चीज याद रखनी है कि जो इंडेक्स ऑफ है वो क्या करता है। अगर आपके पास एस टी आर के अंदर अनंत है। इन्फिनिटी। यस। एक अनंत है और एक अस्तित्व है एक इनफाइनाइट है और एक का अस्तित्व है ना। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एस टी आर डॉट इंडेक्स ऑफ। मैंने यहाँ पर लिख दिया सिंगल ए। तो बताओ क्या आंसर आएगा। जीरो ना? 2 आएगा। टू अच्छा। आएगा। ओके हाँ ओके। सर। 0 1 2 3 4। अनंत का कौन सा ए चाहिए, वो मैटर करेगा ना। करेक्ट करेक्ट। एस टी आर डॉट इंडेक्स, अरे, ऑफ। एन ले लिया। अब क्या आएगा। -1 आएगा। माइनस। -1। तो जब लेटर प्रेजेंट नहीं होता तो -1 आता है, और अगर प्रेजेंट होगा तो 0 से लेकर 1 2 3 जितना लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होगा सर वो अगर आपका अनंत में पहला वाला ए स्मॉल है तो हम लोग जीरो लेंगे कि टू लेंगे? 0 लेंगे। अच्छा, जो पहला वाला मिल गया, राइट? फर्स्ट अक्रेंस आती है एक्चुअली। लाइक फर्स्ट इंडेक्स ऑफ टाइप्स। हाँ, फर्स्ट इंडेक्स ऑफ आएगा, मतलब सर फर्स्ट। एक लास्ट इंडेक्स ऑफ भी होता है ना? हम्म। लास्ट इंडेक्स ऑफ। लास्ट इंडेक्स हम्म। ऑफ भी होता है।
एक इंडेक्स ऑफ होता है, एक लास्ट इंडेक्स ऑफ होता है। तो इंडेक्स ऑफ में याद रखो कि अगर कैरेक्टर नहीं मिल रहा है मतलब -1 आएगा, और अगर कैरेक्टर मिल रहा है तो तो उसका पोजीशन आ जाएगा स्टार्टिंग 0 से ना। एनी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, करेक्ट करेक्ट। स्टार्ट फ्रॉम 0। ओके। अब यहाँ पर सीन ये है कि यहाँ पर अनंत तो लिखा ही हुआ है, मेरे पास एक एस है जिसके अंदर NaN है, राइट। करेक्ट। अब मुझे ये चेक करना है NaN के जो कैरेक्टर्स हैं, एन है, ए है, एन है, वो अनंत के अंदर है या नहीं, वो चेक करना है। ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, एस डॉट, मैं बहुत अलग तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूं, बहुत अच्छे से समझना। इंडेक्स ऑफ, मैंने यहां पर लिखा कैपिटल ए, बताओ इसका रिजल्ट क्या आएगा। एस के अंदर क्या है, NaN। NaN। और इंडेक्स ऑफ में किसका, तो ए नहीं है ना, इसलिए -1 आएगा। -1 आएगा, राइट। हम्म। दोबारा यस। मैंने लिखा, यहां पर आया एन, अब तब क्या, 0 आ जाएगा। 0, सॉरी, हाँ हाँ 0 आएगा। है ना। फिर लिखा मैंने ए, फिर 1। 1 आ जाएगा। फिर लिखा मैंने एन, तो भी 0 ही आएगा। 0 आ जाएगा। फिर मैंने लिखा टी, -1। -1। इसका मतलब कैपिटल ए और टी के लिए -1 आया, जो नहीं था उसमें, राइट। जो नहीं था। तो हमें इसमें ये पता चल गया कि लूपिंग से अगर मैं ये कैरेक्टर दे देता हूं, ANANT, दे विल कम फ्रॉम द लूप। हम एक एक करके तो नहीं लिख सकते ना। यस सर। यहां पर कुछ ऐसा ही हो रहा है कि एक आपके पास STR है जिसके अंदर क्या है, अनंत है, और एक है आपके पास मास्क, MSK, जिसके अंदर NaN है। तो हमने क्या किया, मास्क मतलब NaN, राइट। यस सर। डॉट इंडेक्स ऑफ, और C1 के अंदर सबसे पहले कैपिटल ए आएगा, यस सर। तो क्या आंसर आएगा, -1 आएगा। -1 नेक्स्ट आएगा सर। एन आएगा, क्योंकि लूप चल रहा है ना। यस सर। अनंत का ए आएगा, एन आएगा, ए आएगा, एन आएगा, टी आएगा, जैसे मैंने एक एक करके यहाँ पर समझाया था वैसे सब कुछ आएगा। तो कभी -1 आएगा, कभी 0 आएगा, 1 आएगा, कभी 0 आएगा, कभी 1 आएगा, कभी 2 आएगा, ऐसे वैल्यूज आएंगी, राइट। यस सर। तो जब -1 आएगा उस टाइम पर मुझे कॉन्कैटिनेट करना है, और जब पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो मुझे कॉन्कैटिनेट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर पॉजिटिव वैल्यू आ गई तो मुझे पता चल गया कि वो उसके अंदर है, मुझे वो ऐड करना है जो उसके अंदर नहीं है। और जो उसके अंदर नहीं है वो किससे पता चलेगा, -1 से। यस बता सर। आया या नहीं। सर आ गया। ओके। मैं एक लॉजिक और बता देता हूं आपको। ये तो हो गया किसके लिए, हम इसका टाइटल क्या डालें, रिमूविंग एग्जिस्टिंग कैरेक्टर्स। हम्म। ये हो गया ना टाइटल, जो एग्जिस्ट करते हैं उनको मुझे रिमूव करना है, राइट। यस सर। दूसरा की पॉइंट, चेकिंग वॉवल। वॉवल को चेक करने का भी हमारे पास तरीका है, यही सेम चीज, कि यहां पर हम क्या करेंगे, एक स्ट्रिंग ले लेंगे। सर उसमें सारे बबल डाल देंगे। हाँ, एक स्ट्रिंग ले लेंगे। वो डिपेंड करेगा कि आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, आप अगर वो अपर केस में कन्वर्टेड है तो कोई बात नहीं है, कैपिटल ABCD ले लो, मतलब AIOU ले लो। लेकिन मैं दे रहा हूं आपको कॉन्सेप्ट सबके लिए। कैपिटल के लिए AEIOU, AEIOU। और अगर आपकी स्ट्रिंग ऑलरेडी लोअर में है तो लोअर वाला लो, अपर है तो अपर वाला लो, मतलब छोटा हो जाएगा। फिर यहां पर आपको करना है
VOW, मतलब मैं कंडीशन ही लिख देता हूँ, वॉवल को चेक करने वाली कंडीशन। ये भी एक की पॉइंट हो गया एक तरह से ना। VOW डॉट इंडेक्स ऑफ, एंड यहाँ पर CH आएगा। यहाँ CH में क्या वैल्यू होगी जो लूप से निकल कर आ रही होगी, ये जो C1 है ना, वो यस सर। डबल इक्वल टू, सॉरी, मुझे वॉवल चेक करना है, तो ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है वॉवल की। यहाँ वॉवल आ जाएगा, और अगर नॉट वॉवल चाहिए तो यहाँ आ जाएगा नॉट वॉवल। अगर आपको ऊपर वॉवल चाहिए तो डबल इक्वल टू -1 कर दो। यस। सपोज नॉट वॉवल यहाँ चाहिए आपको, तो डबल इक्वल टू -1 कर दो, है ना। यहीं पर आप अगर डबल इक्वल टू -1 कर दोगे तो ये कंडीशन बन जाएगी नॉट वॉवल की। ये समझ में आ रहा है? यस सर। ये है फंडा। तो मैंने एक ही क्वेश्चन में दो चीजें कवर की। बाई चांस अगर वैसे वॉवल चेक करने की कहानी तो हमारी पुरानी है, आप वो वाला फंक्शन यूज कर सकते हो, CS डबल इक्वल टू AEIOU, है ना, उससे आपका वॉवल चेक हो जाएगा। बट अभी आप स्मार्ट हो गए हो, मतलब 12th में आ गए हो, और फिर भी आप बच्चों वाला लॉजिक यूज करोगे तो अच्छा इंप्रेशन नहीं जाएगा। तो गो विथ इंडेक्स ऑफ। क्यों जाना इंडेक्स ऑफ से? क्योंकि इसके डबल फायदे हैं। अगर आप वॉवल में वॉवल का इंडेक्स ऑफ लगाना सीख गए तो ये वाला जल्दी कैचअप हो जाएगा। तो ये टू इन वन फायदा है, बाय वन गेट वन फ्री। तो उस वाले लॉजिक पे मत जाओ, CS डबल इक्वल टू AIU जो कर रहे हो ना, उसे आप खत्म कर दो लॉजिक को। अब इस यस। लॉजिक पर आओ, इसको प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि इस लॉजिक से आपके अदर लॉजिक में हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर आपको ये लॉजिक अच्छे से क्लियर है तो ये लॉजिक जल्दी समझ में आ जाएगा, ये कंफर्म है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहे हैं सर। समय समय भी बचेगा सर। और समय भी बचेगा, लिखने में भी समय बचेगा, और टाइम ही तो बचाना है। इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स हैं मेरे, लेकिन बहुत पावरफुल है। सर प्रोग्रामिंग में कितना समय देना चाहिए सर? हाँ, यहाँ टाइमिंग का बहुत ये रहेगा। जितना जल्दी जल्दी आप कर लोगे उतना अच्छा है। अब जैसे ये है आपकी जो क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चन जो आप करोगे, कम से कम 10 to 12 मिनट में हो जाना चाहिए आंसर। आपको यस सर। 2.5 मिलेगा ना टाइम, कितना है? सर 3 आवर्स सर। पूरा 3 आवर्स है ना? यस सर। तो मतलब मैक्स 15 मिनट और मिनिमम 12 मिनट में हो जाना चाहिए एक प्रोग्राम। कितना टाइम लग रहा है करने में? सर इतना ही लगेगा। तो पहले तो सर मैं वेरिएबल टेबल भी बनाता था सर, 1 घंटा तो लग जाता था ऑलमोस्ट। ओ, मतलब दोनों प्रोग्राम को करने में? हाँ सर। Okay. नहीं, 1 आवर तो ज्यादा है। दोनों प्रोग्राम हाफ एन आवर में कंप्लीट हो जाने चाहिए। सर अब हो जाएगा, अब सारे प्रोग्राम प्रैक्टिस किए हैं एक बार। प्रैक्टिस भी तो है, देखो डिपेंड करता है कि अगर आपको आता है तो वो जल्दी हो जाता है, नहीं आता है तो नहीं हो पाता है। अब आ जाते हैं ये हम कल भी डिस्कस किया था, ये वाला शॉर्ट अल्फा। अब इसका आंसर भी है, सीधा आंसर पर फोकस करेंगे। लेकिन पहले क्वेश्चन तो देख ही चुके हैं, कल भी देखा था। अब क्लास शॉर्ट अल्फा हैज बीन डिफाइंड, और इसको हमें सेंटेंस को अल्फाबेटिक ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। द स्काई इज ब्लू, तो ब्लू इज द स्काई द, ये आ जाएगा। सेंटेंस है, एन है, ये कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पर एक्सेप्ट करना है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट पासिंग का है, ऑब्जेक्ट पास करना है हमें। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कौन सा है, 8, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर डिस्प्ले किया जाए। ये है। अब देखो इन्होंने क्या लॉजिक लगाया। सबसे पहला मेन इंपोर्टेंट लाइन, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट एस्ट्रिक, क्योंकि आप खुद से तो करोगे नहीं, मैं ही करवा दूंगा आपको। क्लास सॉर्ट अल्फा, सेंटेंस इंट पब्लिक, और फिर ये हमने ले लिया, फिर एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम परफेक्टली किया है। उसके बाद ये, अब इन्होंने स्प्लिट फंक्शन यूज किया है, आई थिंक आपने यहीं से देख लिया हुआ स्प्लिट फंक्शन। सर मैंने तो अपने दोस्त से पूछा तो उसने कहीं से चुराया होगा। हाँ, बट मेरे हिसाब से स्ट्रिंग टोकेनाइजर यूज करो तो ज्यादा बेटर है। यस सर। हाँ,
वो भी जल्दी हो जाएगा। बट मैं चेक कर लूंगा, अगर स्प्लिट फंक्शन मुझे लगता है कि काम करेगा तो कर सकते हैं। ओके। तो बट यहाँ पर ये किया उन्होंने डबल स्लैश, मतलब ये जो स्प्लिट कर रहा है वो स्लैश के बेसिस पर स्प्लिट कर रहा है, बट हमें तो स्पेस के बेसिस पर करना होता है। तो यहाँ स्पेस देना है, ये गलत किया है उन्होंने, है ना। तो यहाँ पर ये लेंथ, और मतलब ये एरे में कन्वर्ट हो गया, एंड देन लेंथ निकाला, फिर ये किया, और ये वही लॉजिक लगाया जो आपने लगाया है। तो इसका मतलब लेकिन कंपेयर, सर, पूछा तो और लोगों से भी तो वो भी मना कर रहे थे, कह रहे थे मत करना। क्या स्प्लिट किया? तो बाकी दोस्तों से भी पूछा तो उन्होंने कहा कोर्स में है नहीं तो यूज मत करना वरना रिस्क रहेगा। यस यस, मैं भी वही बोल रहा हूँ, तो स्प्लिट मत करो। बट ये वाला जो लॉजिक है वो कंफर्म हो गया, कंपेयर टू लगाना हम बोल रहे थे ना, कंपेयर टू लगाएं या फर्स्ट लेटर के बेसिस पर करें, तो इट यस इज सर। इजी। कोई टफ है क्या? बबल सॉर्ट है, रटा हुआ कॉन्सेप्ट। उसके बाद ये कन्वर्ट कर दिया और ये हो गया। फिर यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक ऑब्जेक्ट में इनपुट किया, दूसरे ऑब्जेक्ट से कॉल किया, और एक ऑब्जेक्ट को पास कर दिया, फिर डिस्प्ले कर दिया दोनों ऑब्जेक्ट्स को। अब इसमें क्या नहीं समझ में आया वो पूछ सकते हो। हाँ, इसमें ये हमें चेंज करना पड़ेगा। तो जो मैंने बताया था कल की क्लास में, आई थिंक मैंने उसका स्क्रीनशॉट सेंड किया होगा, तो वो ऐड कर यस सर। देना यहाँ पर, स्ट्रिंग टोकेनाइजर ऐड कर देना यहाँ पर, और एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एरे में कन्वर्जन मैंने बता ही दिया है, वहां से हो जाएगा। फिर आता है यहाँ पर, सर इसका एग्जांपल है। क्या सर इसका एग्जांपल है इस क्वेश्चन का। एग्जाम्पल तो इन्होंने दिया नहीं है, बट हम ले लेते हैं। मैक्सिमम 100 कैरेक्टर हैं, विद ओनली वन ब्लैंक स्पेस बिटवीन द वर्ड। तो करना क्या है, यहाँ पर स्ट्रिंग लेंगे, लेंथ लेंगे, वर्ड लेंगे, इंटीजर टू स्टोर नंबर ऑफ वर्ड्स, एंड कंसोनेंट इनिशियलाइज कर देंगे, पैरामीटर्स कंस्ट्रक्टर ले लेंगे। काउंट द फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, टू काउंट द नंबर ऑफ वर्ड्स एंड नंबर ऑफ कंसोनेंट्स, एंड स्टोर देम इन द वर्ड काउंट एंड कंसोनेंट रेस्पेक्टिवली। अब देखो, ये जो कंसोनेंट का काम है ये वॉवल से ही हो जाएगा, जो मैंने अभी बताया था आपको, कंडीशन इंडेक्स ऑफ, क्योंकि अगर वो वॉवल नहीं है तो कंसोनेंट होगा, यस सर। राइट। देन टू डिस्प्ले द ओरिजिनल स्ट्रिंग along with the number of words। तो इसमें तो कुछ ज्यादा हैवी वर्क है ही नहीं, अगर आप सर आंसर एग्जाम सीधे सीधे समझ में आ जाएगा, 10 है। बट इन्होंने ये वाला लॉजिक लगाया है, बट आप कौन सा लॉजिक लगाओगे यहाँ पर? सर जो आपने बताया इंडेक्स ऑफ। हम्म। अब देखो, ये इसमें तो ऑलरेडी जो स्ट्रिंग है वो लोअर केस में, आई थिंक लोअर सर ये केस खुद ही इंपोर्ट लिखना भूल गए। पर आप वाह वाह वाह, ई आई ओ यू 90 सर और, स्पेस का वो कोड 32 होता है ना। हाँ स्पेस का 32 होता है। तो ये स्पेस काउंट करने के लिए या तो आप 32 लिखो या ऐसे लिख सकते हो, सिंगल ब्रैकेट भी लिख सकते हैं ना, मतलब वैसे सिंगल कॉमा। सिंगल स्पेस दे सकते हो, सिंगल कोट, डबल कोट्स मत देना, सिंगल कोट्स देना। डबल कोट्स दोगे तो फंस जाओगे, अगर आपने हाँ डबल सर। कोट दे दिया ना तो गलत हो जाएगा, मार्क्स कट हो जाएंगे। क्या समझ में आया? अब कौन बताएगा डबल कोट्स क्यों नहीं दे सकते, सर स्पेस। वो स्ट्रिंग में होता है ना सर। एग्जैक्टली, और हम यहाँ हमको लिटरल चाहिए ना। कैरेक्टर से चेक करना है, इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान रखना गलत ना हो जाए। और यहाँ पर ये इन्होंने दिया है, या तो ऐसे करो या फिर ये करो, तो ये वाला करना है ना कि ये करना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है। और इधर डी एस एस टी आर में गया, इधर लेंथ निकाल दिया, ठीक है। इधर फ्रीक्वेंसी हमने निकाला सबका, एंड कंसोनेंट में से वर्ड काउंट को माइनस कर दोगे तो, और एक प्लस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वर्ड काउंट मिल जाएगा। क्या ये कंडीशन समझ में आ रहा है क्या? सर ये गलत है मेरे ख्याल से। हाँ ये गलत है। सर वर्ड काउंट क्यों सर, मतलब जितने टोटल नंबर ऑफ वो होंगे उससे करेंगे ना।
वो तो क्योंकि इसमें वॉवल्स नहीं आएगा ना। यस सर। और हमें क्या करना, क्या है, नंबर ऑफ कंसोनेंट निकालना है, तो नंबर ऑफ कंसोनेंट तो नंबर ऑफ कंसोनेंट आएगा। और वर्ड से आपका ये ऑलरेडी इस ये वाली लाइन की जरूरत नहीं। वर्ड काउंट मतलब अच्छा, नहीं, हाँ नहीं, समझ में आ गया ये इम्पोर्टेंट सर है, जैसे ये इम्पोर्टेंट है। सर ये मतलब सर जैसे इन्होंने पहले वर्ड्स काउंट कर लिए। एक्चुअली क्या है, जब आप ये काउंट तो करोगे ना। जितना जितना वर्ड होगा, स्पेस होगा, उसके साथ वन ऐड कर देने से उतना वर्ड होगा। देखो मैं बताता हूँ यहाँ प्रॉब्लम क्या हो गई है इधर। जब आप -1 वाली ये वाली कंडीशन लगाओगे ना, तो उससे होगा क्या कि जो कंसोनेंट है वो तो प्लस हो जाएगा, लाइक बी, सी, डी, राइट। लेकिन जब स्पेस आएगा वो भी तो काउंट हो जाएगा ना यहाँ पर। थिंक। यस सर। तो इसलिए उन्होंने क्या किया है, स्पेस को माइनस कर दिया है। ये वर्ड काउंट के अंदर क्या आएगा, स्पेस काउंटिंग है ना। वर्ड यस सर काउंट समझ गया। स्पेस की काउंटिंग है। बट ये है बेवकूफ, हमें ये माइनस करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, इस लाइन को तो हटा दूंगा फालतू का लॉजिक लगाने की जगह पर। एंड यहां पर सिंपली मैं यूज करूंगा एल से। अब सोचो क्या होगा। अब अगर स्पेस आया तो वो यहीं पर रुक जाएगा, वो इधर आएगा ही नहीं। ओह। समझे, नहीं समझे? यस समझ गया। क्योंकि अगर स्पेस आएगा, क्योंकि इन्होंने सेपरेट सेपरेट इफ यूज किया है, फिर इन्होंने देखा कि ये तो स्पेस भी काउंट हो गया, फिर उन्होंने माइनस कर दिया। जब आपको फैसिलिटी दी है इफ एल्स की, तो उसे यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? तो अगर स्पेस आया तो वो तो यहीं रुक जाएगा, स्पेस यहाँ आएगा ही नहीं। यहाँ एलसिफ में हम तब आएंगे जब हमारे पास कोई लेटर होगा, डिजिट होगा, नंबर होगा। ओके, तब आएंगे। तो इसमें डिजिट चला जाएगा, बट इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं है। स्पेस आ रहा था तो हटा दिया। और इसमें ये काम करना है ना, ये चेंजेस करने हैं। बताओ चेंजेस पसंद आए आपको? हाँ सर। तो ऐसे रटना नहीं है कि जो आंसर है, और मैं भी आंसर की में से बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि केवल उधर से एज इट इज करना है, अपना दिमाग भी लगाना है। अस्तित्व और सार्थक आपको कितना समझ में आया? थोड़ा बहुत सर। थोड़ा बहुत क्यों? पूरा समझो अभी। मतलब थोड़ा बहुत का कोई कॉलम नहीं है अभी। हाँ। देखो ए, सिंपल सा ए, पॉइंट है। देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ, अगर नहीं समझ में आया से इट अगेन, कि एक्सप्लेन इट अगेन, मुझे बोलने की जरूरत ना पड़े। मैं 4-5 बार समझा दूंगा, मुझे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जानते हो मुझे 2-3 जी ईयर। सर। तो यहाँ पर क्योंकि अब कल ही एग्जाम है, अभी आधा समझ में आया तो फिर फायदा ही हम्म क्या मेरे ये समझाने से, चिल्लाने से और ये सब हम्म। करने से। यहाँ पर देखो सेपरेट सेपरेट इफ है, तो स्पेस आया यहाँ काउंट हो गया। फिर इधर भी आएगा तो इधर भी स्पेस काउंट हो जाएगा, क्योंकि -1 आएगा ना स्पेस के लिए भी। करेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्पेस भी काउंट हो रहा है, इसलिए वो माइनस कर रहे थे। बट अगर मैंने एलसिफ लगा दिया, थिंक अबाउट इट, कि इफ आई यूज एलसिफ इंस्टेड ऑफ इफ ओनली, तो अब क्या होगा, अगर स्पेस आया और ये कंडीशन ट्रू हो गई, तो अब वो यहाँ एंट्री नहीं लेगा, तो स्पेस काउंट नहीं होंगे यहाँ पर, कंसोनेंट्स में स्पेस काउंट नहीं होगा, है ना। हम्म। तो फिर हम अगर लोग, लाइक स्पेस का जो एस का कोड है वो 32 इसलिए वो किया ना। हाँ, या फिर ये लगा सकते हो, मैंने इसको वैलिड किया है ना, ये कर हाँ, वाइट स्पेस, ये कैरेक्टर डॉट इज वाइट स्पेस। या वो फंक्शन लगा सकते हो, या ये कर सकते हो, या ओनली स्पेस लगा सकते हो। मतलब ऐसा कंडीशन लगा सकते हो, सी इज इक्वल टू लाइक दिस, जी सर। इफ हाँ। है ना। और एलसिफ में आपका ये वॉवल के लिए हो जाएगा, कंसोनेंट्स के लिए हो जाएगा। तो वॉवल के लिए कहाँ है? वॉवेल नहीं करना। अच्छा, वॉवल अगर करना होता तो हम लोग एक और एल्स डाल सकते हैं। नहीं। कंसोनेंट्स की -1 है ना, ये कंसोनेंट्स के लिए कंडीशन है -1। वॉवल के लिए तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। ओके ओके ओके। हाँ, ये कंसोनेंट्स के लिए।
तो इसी में अगर हमने एक और एलसीएफ करके ए ई आई ओ यू डॉट इंडेक्स ऑफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 किया तो उससे हम लोग वावल प्लस प्लस कर सकते हैं ना। हाँ, क्यों नहीं। हम्म। या ओनली एल्स कर दोगे तो भी वॉल हाँ प्लस। वही। बट सर ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकाल के उसमें से कॉन्सोनेंट माइनस कर देते, लेकिन उसमें स्पेस भी आ जाएगा। हाँ वर्ड क्या बाकी चीजें भी आ जाएंगी। अभी जैसा मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग वो सब सही आ रहा है, माइनस करने की जरूरत नहीं जी पड़ेगी। जी जी ऐसा ही याद करें हाँ। हाँ, तो ये चीज क्लियर हो गई। ये एक्चुअली फॉर्मूला की तरह इनको समझो। ये जो अभी हमारा चल रहा है ये समझो, ये फॉर्मूला है। और ये किसी ना किसी प्रोग्राम में आपको काम आ जाएगा। आपको जितना मेरा टाइम लेना है ले सकते हो, आई एम टोटली फ्री टुडे। मैंने कोई क्लास नहीं रखा है। आप जो भी मुझे क्वेश्चन सेंड करोगे उसका, मुझे आता होगा इमीडिएटली मैं सेंड कर दूंगा, नहीं आता होगा तो मैं सर्च कर लूंगा कहीं से आपको, लेकिन आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे दूंगा। सर तो अगर हमने एक बार कॉन्सोनेंट निकाल दिया तो फिर वर्ड इज इक्वल टू कॉन्सोनेंट प्लस वर्ड। व्हाट सर इज। जितने, सर वही लास्ट इंडेक्स ऑफ यूज करके आराम से हो जाएगा ये। हम्म टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स निकालने के लिए होता है टोटल नंबर ऑफ स्पेसेस प्लस वन। जो हम स्पेस काउंट कर रहे थे ना, उसमें प्लस वन कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएगा। इससे पहले वाले प्रोग्राम में हमें क्या करना है, प्लस वन करना है बस। क्या सर ऐसा कर सकते हैं स्ट्रिंग में पहले एक स्पेस भी डाल दे स्टार्टिंग में? इस क्वेश्चन के लिए। सर नहीं, मतलब ऐसे अगर स्पेस वाला काउंट लॉजिक नहीं लगाना तो। हाँ, वो कर सकते, या फिर काउंटिंग में ही प्लस वन मतलब वन डाल दो जीरो की जगह, एक एक्स्ट्रा वन चाहिए तो। हाँ सर। वो तो फिर हमारे पास अलग अलग तरीके हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं। पहले ये सर क्वेश्चन, अभी वेट। ये वाला देख लेते हैं यहाँ पर क्या करना है। Shift all the consonant of the word at the beginning followed by the vowel. Spoon becomes SPNOO. जो भी vowel है उनको निकाल के लास्ट में डाल दूं। Change the case of all the occurring to the consonant of the shift. और जो शिफ्ट हुए हैं, जो कंसोनेंट्स हैं vowel नहीं है, उनको कैपिटल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया। यस सर। अब पहले तो ये वाला शिफ्ट कंसोनेंट वाला समझ लो लॉजिक। इन्होंने वो बच्चों वाला यूज किया है, आपको मैंने अपना स्मार्ट वे दे ही दिया है। यस सर। इंडेक्स ऑफ सी क्या लिखेंगे आगे। इज इक्वल टू माइनस वन। यस, माइनस वन ये कंसोनेंट के लिए, वॉवल के लिए नहीं है, ठीक है। वो अगले ग्रेटर देन इक्वल टू 0। एग्जैक्टली तो ये याद हो जाएगा ना। हाँ जी सर। सर। सर दो नई स्ट्रिंग बना सकते हैं हम इसके अंदर? बना लेंगे, इसमें क्या है। सर एक में कॉन्सोनेंट स्टोर कर लें और एक में वो वोवेल। हम्म, इन्होंने क्या किया है, नहीं तो एक्चुअली क्या किया है इन्होंने, पहले कंसोनेंट स्टोर कर लिए फिर उसी स्ट्रिंग में वोवल स्टोर कर लिए, दो की जरूरत। सर ऐसा नहीं कर सकते, जैसे এই हमने कॉन्सोनेंट লাইটটা একটু জ্বালিয়ে स्टोर দাও किया। তো, सर कॉन्सोनेंट ছাতুর अलग মধ্যে লেগে আছে। उसको चेंज वर्ड में पास कर देंगे तो सर ইস, अपर केस में हो जाएगा, लोअर केस में भी हो जाएगा। কি করো না তুমি, হাতটা পরিষ্কার করো, সাবান দাও, कर लो अपने आप को। সাবান দাও, আরে সাবানটা লাও। इधर से म्यूट ही नहीं हो रहा है। ओके, ये चीज समझ में आया। सर हाँ वो सर। एस एस प्लस वो तो शॉर्ट हैंड ऑपरेटर उसके बाद उसमें एस इक्वल टू एस प्लस सी हो जाएगा राइट। यस, देखो सिंपली बट क्या किया है इन्होंने, पहले तो कंसोनेंट्स को ले लिया है एस के अंदर, हाँ के बाद फिर वॉवल्स को ले लिया है। जैसे अब अभी सपोज मैंने एप्पल लिखा, तो अभी क्या होगा, ए नहीं जाएगा एस के अंदर। पी पी एल जाएगा ना। हाँ, एस के अंदर क्या आएगा, पी पी एल आ जाएगा। फिर यहाँ आएंगे, यहाँ पर क्या होगा, इसी इसी में आगे से ए आ जाएगा, फिर पी पी एल नहीं आएगा, फिर ई आ जाएगा। कंटिन्यू किया अच्छा उसी में ओके ओके।
ऐसा किया है इन्होंने। तो ये भी सही है, दो वेरिएबल बनने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर ना, दो बनाने से चाहिए कि में हो गया। हाँ हाँ आप एग्जैक्टली। सोच रहे थे वैसे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें सर तीन वेरिएबल दो बनाने से फायदा ही नहीं होगा, ऐसे ही हो जाएगा ये तो। हम्म। सर सर जैसे अभी इन्होंने नीचे बोला है हमें वो अ, जो कॉन्सोनेंट है उनको अपर केस में करना है। हम्म। तो सर मैं इसलिए कह देखिए, रहा था नेक्स्ट में स्टोर करें तो उसको डायरेक्ट पास कर देंगे उसमें। लेकिन यहाँ पर जो भी आप करोगे वो इधर नहीं आ पाएगा ना, प्रॉब्लम ये है। हाँ यहाँ सर वो जो भी आप दिक्कत वेरिएबल है। बनाओगे, यहाँ जो वेरिएबल बनाओगे वो यहाँ एक्सेस नहीं कर पाओगे, यस सर। इसलिए वो यूजलेस रहेगा। सर तो उसे कैसे कैसे करेंगे अपर केस में? तो फिर से वही लॉजिक लगा लेंगे। क्या लॉजिक? सर जैसे ऊपर लगाया था कॉन्सोनेंट निकाल लेंगे उसको अपर केस में कर देंगे। हाँ नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको। अच्छा, पहले तो मैं इसका भी क्या ये पॉसिबिलिटी है कि दो लूप की जगह पर सिंगल लूप से हो जाए? हाँ एक्चुअली उसके नेक्स्ट लाइन में। हाँ सर एल्स इफ एल्स ये वाला यूज कर सकते हैं ना। हाँ, हाँ के लिए फिर वही दो स्ट्रिंग बनानी पड़ेंगी जैसे आप। यस सर। सर एक लूप में भी कर सकते हो ना, एफ इफ और नीचे एल्स इफ। हाँ कर सकते हैं, देखो मैं वही बोल रहा हूँ, लेकिन दो स्ट्रिंग बनानी पड़ेगी ना, सिंगल स्ट्रिंग से नहीं हो पाएगा फिर। यस सर वही इसीलिए। और आप जो एल्स लगाओगे इसमें S1 प्लस इज इक्वल टू सी करना पड़ेगा। तो ये वॉवल के लिए हो गया और ये कंसोनेंट के लिए हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, एस इज इक्वल टू एस प्लस। यस सर। ओके। सर यही बोल रहे थे ज्यादा टाइम पड़ेगा। हाँ मतलब कर सकते हो, इट इज वैलिड, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हो, डेट इज ऑल्सो वैलिड। लेकिन अब आपको ये समझना है कि अब हमारा आंसर ये आ गया, PPLAE आ गया, राइट? यस सर। अब सेम लॉजिक आप यहाँ पर यूज मत करो। दादा, नीचे आप जाओगे, नीचे आपको सेम लॉजिक यूज नहीं करना है, तो फिर ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब इन्होंने हम्म। सेमी लॉजिक यूज किया है, यस सर। बट मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा है। सेम बताइए सर। सेम लॉजिक यूज ना करके कुछ और यूज करो। इन्होंने तो दोबारा से क्या किया है, कंसोनेंट निकाला है, में कन्वर्ट किया है। सर लेंथ फंक्शन का यूज कर सकते हैं क्या? लेंथ से क्या हो जाए? सर जैसे जो नई वाली स्ट्रिंग आई हम्म। उसमें स्टार्टिंग के तो सर हमारे कॉन्सोनेंट्स हैं। सर उसने बस उसमें तक लूप चला लो उसी को अपर केस में कर दें। बट कहाँ तक है कैसे पता चलेगा? सर वो ऊपर निकाला था ना उसको लेंथ में स्टोर कर लेकिन यूज नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, समझे, यूज नहीं कर सकते, तो सोचो, दिमाग लगाओ। सर पहले एस को अपर केस में नहीं कर सकते जब इसको हमने एक्सेप्ट किया तभी? आपको थ्री चाहिए। सर सबस्ट्रिंग। नहीं, थ्री चाहिए। सबस्ट्रिंग तो पर्टिकुलर के लिए हो जाएगा ना? थ्री कैसे निकलेगा? लेंथ -1 नहीं, मतलब नहीं नहीं। सर एक बात बोलूं, हाँ। जहां से बावल चालू हो रहा है उसके पहले तक कर लेंगे, राइट? हम्म। करो। वैसे देखा जाए तो ये लॉजिक भी सही है, इसमें भी कमी क्या है हाँ सर। कि वॉवल नहीं है तो कैपिटल कन्वर्ट कर दिया, अगर है तो नॉर्मल कर दिया, बस खत्म। हम क्यों फालतू का ज्यादा सोच रहे हैं? सर वो क्या है, कैर सी -2? कैरेक्टर वो अपर केस ऐसे है क्या कुछ? हाँ, इधर आप ये सोच सकते हो कि ये ना करके आप ऐसा कर सकते हो, एस प्लस एस इज इक्वल टू एस प्लस कैरेक्टर डॉट टू अपर केस अपर केस सी। कर सकते हो, इतना तो सोच सकते हो, बट बाकी का जो वैसा लॉजिक हम लगाने की कोशिश कर रहे हैं वो करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे सिंपल ही देखे क्या? यहाँ पर वो सिंपल। लगा देना, वो -1 वाला बस। यस सर। Mucho, mucho.
तो हो जाएगा मतलब। মুখটা মোছো। नहीं है। জল দাও মুখে। মুখে জল দাও। देन ये हो गया। इसके बाद ये सभी पेपर मैं भेज चुका हूँ आपको। हाँ सर, पता है। बफर रीडर का आप नॉर्मल स्कैनर का यूज करो, बफर रीडर की जरूरत नहीं। यहाँ रीअरेंज है, क्वेश्चन नंबर 9, 11 बजे से। हाँ सर 2 बजे। 11 बजे से। हम्म। 11 बजे क्या? नहीं मतलब स्टार्ट कब किया था भेजो। हम्म। Input a word in uppercase and check for the position of the first occurring vowel and the perform the following operation. सर ये कुछ पिग लैटिन जैसा है क्या सर? तब तो हो ही रहा है। Word the beginning with the vowel are concatenated with the y। तो जैसे यूरोप आया, देन यहाँ पर सर यहाँ पर वाई क्यों नहीं है फिर ई की जगह? begin with the vowel are the concatenated with, लास्ट निकलना। ओके। और इधर ये कॉन्कैट में ये नहीं है। देन यहाँ पर ओ से लेकर आप जहाँ पर बीच में वॉवल है उसके वहां उतना वापस आ गया और फिर स्टार्टिंग में जितने कॉन्सोनेंट्स उसके बाद ऐड कर दिए। या सी। मतलब जो वॉवल से स्टार्ट है उसमें तो वाई ऐड करना है। जो वॉवल से स्टार्ट नहीं है तो वॉवल वॉवल को फाइंड आउट करते हैं। लैटिन टाइप हो गया, उसमें लास्ट वहां पिगलैटिन में ए वाई ऐड करते थे, यहाँ पर सी सी ऐड कर रहे हैं केवल। यस सर। डू नॉट कंटेन द वॉवल, तो फिर हम उसमें एन ऐड कर देंगे। देखो ये जो सेकंड वाला पार्ट है ये तो पूरा पिगलैटिन है। इट इज कंप्लीटली पिगलैटिन, बस ए वाई की जगह सी कर दिया है, बाकी का सब कुछ पिगलैटिन है। और यहाँ अगर स्टार्टिंग में वॉवल मिल जाता है तो वाई ऐड कर दो लास्ट में। और अगर वॉवल मिलता ही नहीं है तो एन कर दो। मतलब टास्क दे दिए 3 अलग अलग, बट जो टास्क हैं वो परफॉर्म करना ज्यादा टफ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। केवल पिगलेटिन वाला टफ टफ है, लेकिन वो तो हम 2-3 साल से करते आ रहे हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो टफ होगा। एंड बाकी का ये जो दोनों टास्क हैं दे आर इजी, है ना। बाकी का आंसर की से भी आप चेक कर सकते हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी इसका। यहाँ पर इन्होंने दिया है। ये तो पहला वाला जो टास्क किया है ये पिगलेटिन के लिए किया है। मतलब जैसे ही बॉल मिल जाएगा बाहर आ जाएंगे। अगर एफ के अंदर -1 है तो इसका मतलब वॉवल है ही नहीं, तो उसमें कॉन्सोनेंट को है ना तो एन ऐड कर दिया है। एन ऐड कर दिया है। लेकिन एफ में 0 इसका मतलब फर्स्ट लेटर वॉवल है तो वाई ऐड कर दिया। नाइस कॉन्सेप्ट। और अगर ये दोनों ही नहीं है इसका मतलब वो ये है, पिगलेटिन स्ट्रिंग है, तो हमने ये वाला फॉर्म किया जो पिगलेटिन में करते थे। अब ये है आप सर। खुद से ही समझना है यहाँ पर क्या हो रहा है। नहीं समझ में आएगा तब मैं बताऊँ। सारा पेपर समझ गया सब स्ट्रिंग समझ सकते हो। स्ट्रिंग मतलब मेथड। मतलब सर। फंक्शन सर, फंक्शन हाँ। यहाँ पर सब स्ट्रिंग कैसे यूज हो रहा है वो। नहीं नहीं, इन सर जनरल फंक्शन एक्सप्लेन कर दीजिए। दो टाइप के होते हैं, एक बस लिखते हैं और एक दो हम लोग रेंज देते हैं, राइट। एक में तो ऐसे दे देते हैं, जैसे 3 दे दिया सीधा। और एक में हम ऐसे देते हैं 3,5। यही 2 तरीके होते हैं। यस सर। हाँ सर। तो इस 3 का आंसर क्या आएगा, सोचो, बताओ। तो ट्यूटर। ट्यूटर। 0 1 2 3 पुटर, हाँ। तो इसका आंसर तो पुटर हो जाएगा। और इसका आंसर यू। पीयू सर। पीयू। हाँ। 3 4 5। हमेशा याद रखो लास्ट वाला इंक्लूसिव नहीं हो, -1 होता है। हम्म। तो पीयू हो जाएगा।